नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेज अच्छे से कर रहे होंगे और नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज सीजीएल मेंस का पेपर था, यानी 2020 मेंस का पेपर था। और प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैं हजार सालों से कहता आया हूँ कि प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ से आपको सीजीएल सीएचएसएल 2021 वालों को सीखना है कि एक तो आपको प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ानी है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चाट जाना है। स्टार बैच का जो उद्देश्य है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैक्सिमम टाइप के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए और प्रीवियस ईयर में पूछे गए अच्छे क्वेश्चन है, उन सबको कवर किया जाए। आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस टॉपिक के वो कर डालो। उससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपके क्वेश्चन करने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस के बिना कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान आपकी स्पीड नहीं बढ़वा सकता, ये लिख के ले लो। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको दो चीज़ों पे काम करना है। एक आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा स्टार बैच में। और आपको ध्यान रखना है कि स्पीड आपकी आपके प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसा नहीं मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आएगी, ठीक है। इसी वजह से मेरे क्वेश्चन करने की स्पीड भी थोड़ी तेज रहेगी। आज हम ज्योमेट्री के लास्ट पार्ट को करेंगे, यानी इसमें हम क्वाड्रिलेटरल के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर में 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 प्री में सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल में जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, यानी स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, वो करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी आपने क्वाड्रिलेटरल की क्लासेस देखी होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। इसको अच्छे से लिखिए, नोट्स में लिखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से टिपिकल होंगे। हालांकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपके लिए टिपिकल नहीं होंगे। तो एक बार सारे लोग जय हिंद लिख के अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई नो क्लासेस कुछ दिन से थोड़ी लेट आ रही हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि मैं खुद से लेट नहीं कर रहा, लेकिन अब थोड़ा ऑफिस में काम बढ़ गया है, तो नथिंग कैन बी डन। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब एक दिन पहले ही रिकॉर्ड करूँ, बट फिर भी डिस्टर्बेंस मतलब क्लास में तो होगी ही, क्योंकि यार ऑफिस का काम होता है। तो आई थिंक आप लोग समझोगे चीज़ों को और थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री की लास्ट क्लास है, और इसके बाद मैं लूँगा ब्रेक एक दिन का, ठीक है। ब्रेक अभी लास्ट में बात कर लेंगे। तो सारे लोगों ने लाइक कर दिया, सबको जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने उठाया है वो सीजीएल मेंस 2019 से उठाया है। प्रश्न क्या कहता है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, सी और डी उसके दो कोण हैं, ए और बी के बाइसेक्टर अगर ओ पे मिलते हैं तो आपको ए ओ बी की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा प्रश्न है, चलो बजा दो। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। हमने कोई सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया, हमें नहीं पता ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, बस ये ले लिया। बस ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आप मान लो एबीसीडी ये क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, आपने फिगर बना लिया। कहा गया ए और बी के जो बाइसेक्टर हैं, यानी ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर, ये दोनों ओ पे आके मिलते हैं और आपको ए ओ बी निकालना है। आपको दिया गया एंगल सी और एंगल डी। एंगल डी दिया गया 72 डिग्री, 28 डिग्री, और एंगल सी दिया गया है आपको 72 डिग्री। आप एक बात बताओ मुझे कि मैंने ये इसके लिए फॉर्मूला क्या करवाया था। मैंने इसके लिए क्या फॉर्मूला करवाया था, मैंने कहा था कि अगर आपको ए और बी के बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे। एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे कि भैया देखो ये ए बाई टू है, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा भैया ये बी बाई टू है, मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर ए ओ बी की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, 180 में से बाकी दोनों कोणों को घटा देंगे। आपने कहा भैया एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा क्या, आपने कहा क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, मैंने कहा बिल्कुल। वो 360 अंश होता है, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आपने कहा इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू बराबर 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू। डेरिवेशन समझ लो, फिर से करवा रहा हूँ। यानी 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू जो आया, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी का होल बाई टू, ये जो आया वो किसकी वैल्यू आई है, ये सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू आई है। और 180 माइनस ए प्लस बी बाई टू होता क्या है, आपने कहा ए ओ बी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए ओ बी होता है, यानी ये कोण दो कोणों के समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसकी वैल्यू अपोजिट कोण, जिनके कोण समद्विभाजक नहीं मिलते, यानी सी और डी के योग के आधे के बराबर होती। आपने कहा आपको दिया गया सी, मैंने कहा कितना 72। आपने कहा दिया गया डी, मैंने कहा कितना, आपने कहा 28। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100/2 यानी 50 आपका उत्तर हो जाएगा।
अब एग्जाम में आपको ये चीज़ें करनी है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ये आता कैसे है। बाकी आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि अगर ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं तो ए ओ बी की वैल्यू बाकी दोनों कोणों के योग के आधे के बराबर होगी, यानी सी प्लस डी के आधे के बराबर। यानी आपने को दिया गया सी, आपको दिया गया डी, फिगर भी नहीं बनाना है। आपने कहा 28 + 72, यानी यहाँ से देखा 28, ये है 72, 28 72 100 का आधा 50, 10 सेकंड का प्रश्न बनेगा, मेंस में पूछा गया। बोलो क्लियर है? 50 सबका उत्तर आ गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, उसको अगला प्रश्न आपके सीजीएल मेंस 2019 का प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखो और इसको उत्तर करने की कोशिश करो, बहुत आसान सा प्रश्न। कहा कि एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल में। हमने एक सर्कल बनाया जो एक क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इसको घेरता है। घेर दो इसको, देखो इस प्रकार से घिरा है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया गया? ABCD। क्वाड्रिलेटरल को घेरो, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। कहा गया ये सर्कल जो है ABBCCD और DA को PQRS पे टच करता है, यानी PQR और S पे टच करता है। आपको AB बराबर पूरा दिया गया 27, AD बराबर दिया गया 24, AD बराबर 24 और DR बराबर 6। अगर DR 6 है तो DS भी 6। एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये 6 ये 6, तो ये 18 हो जाएगा। सिमिलरली ये 18 हुआ तो ये भी 18, पूरा 27 है। तो आप कहेंगे अगर ये 18 है तो ये पार्ट 9 हो जाएगा। अगर BP 9 है तो BQ भी 9 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर यहाँ से सेंटर है, सेंटर से अगर मैं स्पर्श रेखा पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिला दूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। आपने कहा ऐसे O से P को मिला दोगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। और आपको दिया गया कोण B भी 90 अंश है, तो 3 कोण 90 तो चौथा अपने आप 90, चारों कोण 90, दो भुजाएं बराबर, यानी कि ये वर्ग बन जाएगा। यानी यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी? 9। अब रेडियस 9 आ गई तो परिधि पूछी गई थी, यानी कि 2πr हो जाएगा। 2πr कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, 2πr यानी 2 × पाई × 9, यानी कि 18 पाई आपका क्या हो जाएगा? परिधि, यानी कि परिधि निकालना था। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ये 90 ये 90 ये 90, तो ये अपने आप 90। अब अगर चारों कोण बराबर है तो आप कहेंगे कि देखो ये देखो, अगर ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर है, यानी कि इनके बीच की दूरी जो यहाँ होगी वही ये दूरी हो जाएगी। ये दूरी 9 है तो यानी ये रेडियस भी 9 हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी 9 हो जाएगी यानी रेडियस 9 हो जाएगी। अब रेडियस 9 हो गया तो सरकमफ्रेंस 2πr से निकाल लोगे। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न बचा दो, ट्रेपेजियम का प्रश्न, नॉर्मल सा प्रश्न है। कह गया ABCD एक ट्रेपेजियम है। हमने कह दिया ठीक है ABCD एक ट्रेपेजियम है। कह गया इसके डायगनल्स जो है वो P पे काटते हैं। डायगनल्स ड्रा कर दो, ये डायगनल हो गया, ये डायगनल हो गया। ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है। ठीक है, आपको पता है अगर AB पैरेलल DC के है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण आपस में बराबर है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा? DPC सिमिलर हो जाएगा, DPC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BPA के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? DPC सिमिलर हो जाएगा BPA के। अब आपने कहा यहाँ से हम कह सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो DP/BP बराबर PC/PA हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी आपने कहा यहाँ से DP × PA बराबर BP × PC, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब DP की वैल्यू कितनी दी गई है? DP की वैल्यू दी गई है आपको 6x - 5 इंटू PA कितना है? PA की वैल्यू कितनी है? 3x - 1, ये बराबर BP कितना दिया गया है? 2x + 1 इंटू PC कितना है? 5x - 3। अब सॉल्व कर लो इसको, तो इधर बनेगा 18x², इधर बनेगा 10x², यानी बचेगा x²। यहाँ पे बचेगा -6x, यहाँ मतलब -21x इधर बनेगा और इधर बनेगा -6x + -x, इसको इधर लाएंगे तो -20x बचेगा। और इधर बचेगा +5, इधर बचेगा -3, तो इधर आएगा तो ये +8 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? x² - 20x + 8 बराबर 0। क्लियर है? बोलो। अरे हमने कहा इधर देखो सॉल्व कर लो, देखो ये कितना बनेगा? आप कहेंगे ये बनेगा 18x² -6x - 15x यानी -21x और +5, ये बराबर हो जाएगा 10x² और -x और -3, तो ये आप इधर लाओगे तो ये 8x² बनेगा। अच्छा ये 8x² बन रहा है, ठीक है। 8x² - 20x + 8 = 0। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 4x² - 10x + 4 = 0। 16 के 2 ऐसे पार्ट जिन्हें जोड़ने पे 10 आए, आप कहेंगे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 और 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 4x²
माइनस 8x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, 1 2 1 हाफ। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है dB की। dB की लंबाई कितनी हो जाएगी? dp प्लस pb। dp है ये और pb है ये, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, यानी आपको वैल्यू निकालनी है 8x माइनस, देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यानी हमारा जो dB की लंबाई निकालनी है वो dB बराबर कितना हो जाएगा? 8x माइनस 4। 8x माइनस 4, x बराबर 2 रखोगे तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल सही है। अब आपको एग्जाम में क्या इतना लगाना है? नहीं, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि dp इंटू पी ए, यानी कि ये देखो अगर डायगोनल दो ट्रेपेजियम के कोई दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आपको ये पता होना चाहिए सीधे कौन सा, कि dp इंटू पी ए इस साइड वाला बराबर pc इंटू पी बी। ये किसके लिए होता है? ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के लिए। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो ये प्रश्न बचाओ। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी बराबर 4CD है और ए बी पैरेलल सी डी के है। ये आप मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी बराबर 4CD, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो पहले पैरेलल का साइन बना दो, यानी ये 4x है तो ये वाला x है। बोलो क्लियर? आपसे कहा गया ए बी बराबर, ठीक है, समलंब के जो विकर्ण है वो ओ पे काटते हैं, यानी ये विकर्ण जो है ये ओ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। आपसे कहा गया ए बी ओ का, यानी ये वाले ट्राइंगल का ऊपर वाले ट्राइंगल से अनुपात निकालना है। आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी ओ का अनुपात निकालना है किससे? ट्राइंगल डी सी ओ से। तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के उसका अनुपात निकालना है एरिया का, तो क्या होता है? उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो 90 इसके सामने के भुजा अगर लें 4x, तो इसमें इसके सामने की भुजा यानी कि x लेनी पड़ेगी और दोनों के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x बटे x का होल स्क्वायर, यानी कि 16 बटे 1, यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 16:1। आराम से कर सकते हैं। ए बी ओ का डी सी ओ से अनुपात निकालना है, ठीक है। ए बी ओ का डी सी ओ से अनुपात निकालना है, यानी 16:1 आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में सही कर लेना, 16:1 नहीं, यहाँ पे ए बी ओ और बटे डी सी ओ अगर निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16:1। यहाँ पे अंग्रेजी में प्रश्न सही दिया गया है कि डी सी ओ का ए बी ओ से अनुपात निकालना है। हिंदी में प्रश्न थोड़ा सा गलत है कि ए बी ओ का डी सी ओ से अनुपात। तो ए बी ओ का डी सी ओ से अनुपात 1:16 हो जाएगा, और सॉरी डी सी ओ का ए बी ओ से अनुपात, यानी डी सी ओ का ए बी ओ से अनुपात कितना हो जाएगा? 1:16। लेकिन अगर ए बी ओ बटे डी सी ओ पूछा जाएगा तो 16:1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सीजीएल टीयर 2 यानी सीजीएल मेंस 2018 का प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न बचाओ। सीपीओ 2017 का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। कहा गया ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है इस प्रकार से कि ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर सी डी दिया गया है। अब देखो पैरेलल क्या दिया गया है? ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी ए बी सी डी इस प्रकार से बनाओ कि ए डी पैरेलल बी सी आ जाए। ए डी पैरेलल बी सी हो गया। आपसे कहा गया कि ये आइसोसेलेस, देखो ये कैसा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस, यानी कि इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। ये दिया गया 10, ये दिया गया 18, पूरे का एरिया दिया गया आपको 170 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई पूछी। आपको पता है अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, तो इसकी और इसकी लंबाई बराबर हो जाती है नहीं हो जाती? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा? आपने कहा बिल्कुल पढ़ा। तो अगर ये पूरा 10 था तो ये वाला 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आयत मिल जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 4, ये 4, क्योंकि पूरा 18 होना चाहिए और ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए। अब आप पहले हाइट, इसका एरिया का फॉर्मूला लगाओ। ट्रेपेजियम के लिए एरिया होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 18 प्लस 10 यानी 28 इंटू हाइट, ये हाइट होती है। ये बराबर आपको दिया गया 70, यानी हाइट बराबर आ गई 5। देखो हाइट 5 है, यानी ये 5 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 16 41 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 41 रूट का उत्तर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट लग गया। चलो ये प्रश्न देख लो। कहा गया एक ट्रेपेजियम है, एक डायगोनल दूसरे को 2:9 के अनुपात में डिवाइड करता है। अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिएगा। कहा गया ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है जिसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2:9 के अनुपात में डिवाइड करता है। यानी मान लो कि एक डायगोनल है जो दूसरे डायगोनल को
2:9 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:9 हो गया। कहा गया लार्जर साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उसमें लार्जर जो है वो 45 सेंटीमीटर है, तो ये वाला बताना है। आपको पता है कि अगर ये ओ पे काटते हैं तो ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होता है, ट्रायंगल ए ओ बी यानी कि सी ओ डी के सिमिलर होता है। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो आपको पता है कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी ए ओ बटे सी ओ बराबर होता है ए बी बटे सी डी। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 2 बटे ओ सी या सी ओ की वैल्यू है 9, ये बराबर है ए बी बटे 45। बोलो क्लियर है। 9 से कटा 5, 5 दूना 10 यानी ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 10। यही तो आपको निकालना था, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकालनी थी, यानी कि कितना हो जाएगा, 10। आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी थी, सिमिलरिटी लगानी थी, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर। इस प्रश्न को बचा दो। कहा गया इन द गिवन फिगर, फिगर क्या दिया गया था पहले मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस प्रकार से दिया गया था एक फिगर, ये आपको फिगर दिया गया था, ठीक है। फिगर का नामकरण कर दिया गया था कुछ इस प्रकार से कि ए बी सी डी आपका कोई रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस है, ई ये पॉइंट है। आपको इसमें क्या दिया गया, सी बी ई जो कोण है यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 84 डिग्री। जो दिया गया उसको ब्लैक से पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, ये वाला कोण 84 डिग्री, ठीक है। ए डी सी बराबर आपको दिया गया 78 अंश, यानी ये पूरा कोण 78 अंश है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको दिया गया बी सी बराबर सी है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये इस भुजा के भी बराबर होगी, क्योंकि आपको रोम्बस दिया गया, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता है, प्रॉपर्टी पता है कि इसके लिए क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि बगल बगल के कोणों का योग कितना होता है, यानी डी प्लस सी कितना होता है, 180। तो अगर ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। बोलो क्लियर है, 102 डिग्री हो जाए। और दूसरी चीज़ ऐसे अगर मैं बात करूं, देखो सी के सामने का कोण 84 है, ट्रायंगल बी सी को देखो, सी के सामने का कोण 84 है, तो इसके सामने का भी कोण 84 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पूरा 84 है, ये 84 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। 12 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो दो कोण 84 84, तो 180 माइनस 168 यानी कि 12 डिग्री हो गया। आपको निकालना कौन सा कोण है, डी ई सी की वैल्यू निकालनी है, बस काम खत्म हो गया, डी ई सी की वैल्यू निकालनी है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, आपको पता है इतना है 108, इतना है 12, यानी पूरा कितना हो गया, इतना पूरे कोण की बात करूँ तो सॉरी 102 है, ये 12 है, यानी ये 114 हो जाएगा। अब ये पूरा कोण अगर 114 है, ये पूरा कोण 114 है, तो आपने कहा कि ट्रायंगल डी सी में देखो, इस वाले ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर है। कौन सी भुजा, डी सी और सी बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, यानी कि आपने कहा थीटा, ट्रायंगल डी सी में देखो थीटा प्लस 114 बराबर 180, यानी ये इधर से घटेगा, यानी ये हो जाएगा 66 डिग्री, यानी थीटा प्लस थीटा 66, यानी थीटा बराबर 33 डिग्री, थीटा बराबर 33 डिग्री। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 33 डिग्री। बोलो क्लियर है। सीजीएल 17 प्री का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपको बजाना चाहिए था, अगर आपसे बजा तो बहुत बढ़िया बात। फिर से समझिएगा, देखो आपको क्या दिया गया, आपको एक इतना तो जो ब्लैक से लिखा है वो तो दिया गया था, ये 84, ये अगर 78 है तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। आपने कहा क्यों, मैंने कहा कि क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं बगल बगल के कोण, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमें बगल बगल के कोण से मतलब है। ये 78 तो ये वाला 180 माइनस 78 यानी 102 मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा कि ये कोण 84 है और बी सी बराबर सी है, तो इन दोनों के सामने के कोण बराबर, यानी ये 84 है तो इसके सामने का कोण यानी ये 84 हो जाएगा। आपने कहा 2 84, तो तीसरा कोण यानी ये वाला एंगल, यानी कि एंगल बी सी कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। अब आप देखो, आप ट्रायंगल कौन से में आ जाओ, आप ट्रायंगल इस वाले में आ जाओ। आपको पता है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, इतना है 102 और इतना है 12, यानी पूरा कितना हो गया 114, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एक कोण 114, बाकी दोनों कोण बराबर, तो बाकी दोनों कोणों को मैंने थीटा थीटा मान लिया, तो थीटा प्लस 114, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया, यानी 2 थीटा बराबर 66, यानी थीटा बराबर 33 डिग्री। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न बजाओ, सीजीएल 2016 का प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, ठीक है। कहा गया एबीसी, इसमें भी फिगर दिया गया, कहा गया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। पहले मैं फिगर बनाए दे रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ये आपका एबीसीडी कुछ दिया गया, कहा गया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसपे ये वाला कोण 45 डिग्री है। बोलो क्लियर है। और ये भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई। कहा गया ए बी बराबर डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 ये भी 10। आपको
लंबाई निकालनी है इन दोनों के बीच, यानी दूरी निकालनी है, यानी आपको हाइट निकालनी है। आपको पता है कि ये अगर ए डी पैरेलल बी सी के है और दो असमांतर भुजाएं बराबर, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें असमांतर भुजाएं बराबर हो। आपको पता है ये 45 है, ठीक है। तो अगर ये ए होगा, देखो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये 90 हो गया, यानी ये कोण भी 45। तो अगर ये कोण 45, ये वाला कोण भी 45, तो आपको पता है इसके सामने की भुजाई ये, इसके सामने की भुजाई ये, दोनों बराबर होंगे। यानी अगर इतने पार्ट को हम ए ले रहे हैं तो इतने पार्ट को भी ए लेना पड़ेगा, यानी हाइट भी ये और ये पार्ट भी है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर एक भुजा ए दूसरी भुजा भी ये, तो कर्ण कितना हो जाएगा a√2, और a√2 बराबर 10, यानी a बराबर यहाँ से 5√2 हो जाएगा। और a ही ए बी से सी डी के बीच की दूरी यानी हाइट है। तो आपने कहा हाइट कितना आ गया 5√2, यानी थर्ड ऑप्शन बोलो करेक्ट हो गया। बोलो करेक्ट हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया सबको? बहुत ही सुंदर लला, बहुत ही सुंदर। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो हाइट होती है वो मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि आपको अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो आपको मिलता है ये आयत मिल जाता है। अगला प्रश्न भी ले लो, ये इसमें भी फिगर दिया गया। कहा कि दिए गए फिगर में क्यू आर एस टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहले फिगर बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपका ट्रायंगल दिया गया, कोई पी क्यू आर ट्रायंगल दे दिया गया, और यहाँ से ऐसे ड्रा कर दिया गया एस टी। ये मान लो एस है, ये टी है। कहा गया कि क्यू आर टी एस जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ड्रा कर लो। ये मान लो इस भुजा से होके जाता है, थोड़ा सा ऐसे ड्रा करो कि, एक मिनट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बोलो क्लियर है? अब आपसे क्या कहा गया, पी टी बराबर 5 दिया गया, पी टी 5 दे दिया गया, पी एस बराबर 6 दे दिया गया, पी एस बराबर 6 दे दिया गया, पी क्यू आर जो कोण है वो 63 डिग्री का दे दिया गया, ये 63 डिग्री का दे दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया टी आर की वैल्यू क्या होगी, टी आर की वैल्यू पूछ ली गई। बोलो लग जाएगा नहीं लग जाएगा? ऑप्शन दिए गए सीजीएल टीयर 1 2017 का प्रश्न है। यही मैं कहता हूँ कि 2017 में टीयर 1 में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको बताना है। अब देखो पी क्यू और पी आर अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। बोलो क्या है? सेकेंड। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोण नहीं दिया गया होगा यहाँ पे, पी क्यू आर 63, कोई मतलब नहीं है पी क्यू आर देने का, हालांकि देख लेते हैं। देखो आपको पता है हमें दो भुजा, अच्छा एक भुजा और दी गई है कोई सी, एस क्यू बराबर 4 दिया गया, एस क्यू बराबर 4 दे देगा, टी आर की वैल्यू पूछी गई। मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर मैं टी आर को एक्स मान लूँ तो पी एस क्यू भी सेकेंड है, पी टी आर भी सेकेंड है। तो यहाँ से आपको सेकेंड अगर दो दे दी जाए तो पी एस गुड़े पी क्यू बराबर होता है पी टी गुड़े पी आर। होता है नहीं होता है? आपने कहा पी एस यानी कि 6 इंटू पी क्यू, 6 + 4 यानी कि 10, ये बराबर हो जाएगा पी टी यानी कि 5 और गुड़े 5 + x, यानी 5 से 60 कटा 12, यानी 5 + x की वैल्यू हो गई 12, यानी x बराबर हो गया 7। यही निकालना था, टी आर निकालना था। पता नहीं क्यों यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू देके आपको कंफ्यूज किया गया। तो x की वैल्यू 7 आ गई। x हमने माना किसको था s हमने माना था किसको? टी आर को। बोलो क्लियर है? देखो क्या दिया गया अगले प्रश्न में। कहा गया इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, पी एम इज एक्सटेंडेड टू जेड, ओ जेड इंटरसेक्ट एम एन एट पी एन एट वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, एम वाई बराबर वाई एन, इफ ओ एक्स बराबर 27, एक्स वाई बराबर 18, तो आपको वाई जेड की लंबाई निकालनी है। अब देखो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखो और इस वाले ट्रायंगल को देखो, आप देखो ये दोनों कोण बराबर है। आपने कहा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तीनों कोण बराबर, यानी एंगल 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 से क्या कह सकते हैं, ये दोनों सिमिलर हो गया। यानी ट्रायंगल हम कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल वाई एक्स एन सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल वाई एक्स एन सिमिलर हो जाएगा किसके, एक ट्रायंगल वाई एक्स एन सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल वाई किसके बराबर है, ओ के, एक्स पी के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वाई एक्स या एक्स वाई बटे ओ एक्स बराबर एक्स वाई बटे ओ एक्स बराबर क्या ले सकते हैं, ये ले लेंगे एक्स एक्स एन बटे पी एक्स। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। एक्स वाई की भी वैल्यू पता है, आपने कहा कितना है 18, बटे ओ एक्स की वैल्यू पता है कितना है 27। देखो तो ये 18/27 इसकी वैल्यू हो गई, यानी ये 18/27 यानी 2/3 हमारा यहाँ से एक्स एन बटे पी एक्स आ गया पहला।
दूसरा अगर हम बात करें इस पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखो, देखो दोनों को। आपने कहा ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि दो कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो जाएगा, जेड एक्स पी सिमिलर हो जाएगा, जेड एक्स पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ एक्स एन के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, जेड एक्स पी ओ एक्स एन के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P इसके एन के बराबर है, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जेड एक्स बटे ओ एक्स बराबर, जेड एक्स बटे ओ एक्स बराबर, इसकी अगर हम साइड इधर वाला पी एक्स ले लें तो इधर एक्स एन लेना पड़ेगा, कह सकते हैं। आपको पता है जेड एक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, जेड वाई प्लस वाई एक्स, लिख सकते हैं। वाई एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, देखो एक्स वाई या वाई एक्स की वैल्यू दी गई 18 और बटे ओ एक्स की लंबाई दी गई 27, ये बराबर पी एक्स बटे पी एन। यहाँ से देखो पी एक्स बटे एक्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2, यानी ये हो गया जेड वाई 2ZY प्लस 36 बराबर 81, यानी 2ZY बराबर 45, यानी जेड वाई या वाई जेड की वैल्यू 45/2 यानी 22.5 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आपको बेसिकली सिमिलरिटी लगानी थी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, और फिर दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। सिमिलरिटी लगाते कि एक बार एक्स एन बट्टे पी एक्स निकालते, दूसरी बार जेड एक्स बट्टे वाई एक्स निकालते। आपको पता है जेड एक्स बराबर जेड वाई प्लस वाई एक्स हमने पुट किया तो जेड वाई बराबर 22.5, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सीजीएल मेंस 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो, इसमें दिया गया फिगर कहा गया है, लेकिन मैंने फिगर बनाए दे रहा हूँ। कहा गया दिया गया फिगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम पहले मैं बना दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, ये इस प्रकार से दिया गया। ये है आपका P, ये है Q, ये है R, ये है S। P Q R और S, ये इसको T तक बढ़ाया गया है, ये U पे काटता है। अब देखिए कहा गया ये पैरेललोग्राम है, U मिड पॉइंट है QR का, यानी U मिड पॉइंट है, ठीक है। PQ बराबर आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई निकालनी है, PT की लंबाई निकालनी है, PT की लंबाई निकालनी है। एक बात बताओ पीटी की लंबाई कैसे निकलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और ये कौन से एग्जाम का प्रश्न है, सीपीओ का प्रश्न है, तो इतना हल्के में लेके कर सकते हो, और बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि आर एस जो है वो इसके पैरेलल है नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है। आपने कहा बिल्कुल है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है पी टी की, पीटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पीटी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आर एस टी ट्राइंगल को देखो और क्यू टी यू को देखो, देखो आपको वैल्यू निकालनी है पीटी की, कहाँ पे है पीटी, हाँ अगर इसको एक्स मान ले तो पीटी आपका निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब आपको निकालना है क्या है, पीटी की लंबाई। अगर इन ट्राइंगल्स को देखो तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अगर तीनों कोण बराबर है तो ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि इसके सामने की भुजा अगर 4 है तो इसके सामने की एक्स बराबर भी 4 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अरे ऐसे कहो, देखो आपने कहा ये कैसे, मैंने कहा सिमिलर है, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा ये भुजा इस भुजा के भी बराबर, यानी 3 एंगल बराबर थे और एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अगर इस कोण के सामने की भुजा 4 है तो इस कोण के सामने की भुजा भी 4 हो जाएगी। आपको निकालना क्या था, पी टी की वैल्यू निकालनी थी। अगर पी क्यू 4 है, टी क्यू 4 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ सबको, बहुत सुंदर। बस सिमिलरिटी लगा देनी थी, फिर कॉन्ग्रुएंट कर देना था। बोलो क्लियर। सीपीओ का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अच्छा प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2018 का प्रश्न है। ये देखो ए बी सी डी एक वर्ग है, ए
बी सी डी एक वर्ग है, पी आपका यहाँ कोई पॉइंट है। अब कहा गया पी ए डी के एक बिंदु पर स्थित है, बी पी प्लस सी पी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो बी पी प्लस सी पी की अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, देखो सी पी की मिनिमम वैल्यू कितनी, अगर बी पी प्लस सी पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करोगे, आप कहोगे बी पी प्लस सी पी की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब बी पी और सी पी दोनों की वैल्यू मिनिमम। अब देखिए एक बात बताओ, आपको पता है ये साइड तो फिक्स है क्योंकि ये स्क्वायर है, बोलो क्लियर है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर यानी 4 है। अब अगर हम इस साइड को थोड़ा इधर खिसकाते जाएंगे तो सीपी की लंबाई लंबी होती जाएगी, देखो क्योंकि सीपी कर्ण बनेगा, विकर्ण बनेगा या कर्ण बनेगा, और कर्ण की लंबाई अगर आधार फिक्स है तो लंब की लंबाई अगर बढ़ाएंगे यानी लंबी ये बढ़ ही तो रहा है तो ये बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पी के लिए तो ये भी क्या है, विकर्ण है या कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, तो अगर हम पी को खिसकाते जाएंगे ऊपर की तरफ तो पी भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर हमें बी पी प्लस सी पी की न्यूनतम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको पी को इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट लोगे तो ये भी मिनिमम वैल्यू देगा, ये भी मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, बी पी प्लस सी पी के लिए पी को मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। पी मिड पॉइंट हो गया यानी ये 2 हो गया, ये 4 है क्योंकि पूरा 4 है भुजा, अगर पी मिड पॉइंट हो गया तो 2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 4 है ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 4 20, ऐसे ये भी अंडर रूट में 16 4 20। अब बी पी प्लस सी पी की मिनिमम वैल्यू पूछी गई तो कहेंगे रूट 20 प्लस रूट 20, यानी रूट 20 प्लस रूट 20 2 रूट 20, 20 होता है 2 रूट 5 यानी 2 गुणे 2 रूट 5 यानी कि आपका 4 रूट 5 उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 4 रूट 5 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाए या हम कह दें कि ये क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। बोलो क्लियर है। चल कि सर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं करा जिसमें से वर्ग के चारों शीर्षों को काट के हमें रेगुलर ऑक्टागोन या ऐसा कुछ आकृति बनता है। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखो कि चारों शीर्षों को अगर काट दिया गया है तो आपको रेगुलर ऑक्टागोन मिल जाएगा। आपको बस चारों जो त्रिभुज काटने हैं वो बराबर लंबाई के, ये वर्ग के लिए बात हो रही है। आपको पता है ऑक्टागोन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 45 होता है, यानी ये भी 45 ये भी 45, ये 90 डिग्री है। अगर इतनी भुजा को हम x माने तो ये भी x हो जाएगी, अगर ये दोनों x ये 90 तो ये x रूट 2 हो जाएगी। बोलो क्लियर, यानी यहाँ से ये भी x रूट 2 हो जाएगी क्योंकि ऑक्टागोन रेगुलर वाला है। सिमिलरली ये वाला आपका x रूट 2 है तो ये वाली भुजा भी x रूट 2 क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन, और जैसे ये x था तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बराबर कोणे काटेंगे तभी हमें रेगुलर ऑक्टागोन मिले। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स रूट 2 और प्लस x, यानी हो जाएगा 2x प्लस एक्स रूट 2, यानी यहाँ से अगर x कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर। और अगर वर्ग की भुजा k दिया गया हो जिससे काटा गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा k बटे 2 प्लस रूट 2, और यहाँ से हमारा जो ऑक्टागोन की साइड हो जाएगी यानी ऑक्टागोन की जो साइड हो जाएगी यानी साइड ऑफ ऑक्टागोन, ये कितनी हो जाएगी k अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 2, ये x की वैल्यू इंटू रूट 2, यानी आपका हो गया k बटे रूट 2 प्लस 1, या रूट 2 माइनस 1 से गुणा कर दो तो k टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, k टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब यहां से हमारी वर्ग की भुजा आ गई, कितनी आ गई, कितनी आ गई, यहां से हमारे वर्ग की भुजा जो आई वो कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आई k टाइम्स ऑफ ऑक्टागोन की साइड है k टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1। कब, जब अगर हम वर्ग की भुजा को k माने, वर्ग की भुजा को अगर हम k माने तो इसकी वैल्यू आ गई k टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1, ये आप याद रखना। अब इस प्रश्न को देख लो, कहा गया 16 सेंटीमीटर भुजा वाले में से काटे जा सकने वाले, आपने कहा था कि a टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 ये आपका होता है अगर a भुजा हो, तो यहाँ पे 16 है तो 16 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये आपका 16 रूट 2 माइनस 16 उत्तर हो जाएगा। 16 रूट 2 माइनस 16 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सीजीएल मेंस का प्रश्न है। तो यहाँ वाला रूट हटा देना और आपको बस समझाना था कि अगर ए साइड है तो ए टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1, उससे ए साइड है किसकी, स्क्वायर की, तो उससे काटे जा सकने वाले सबसे बड़े ऑक्टागोन की जो
भुजा होगी वो होगी a टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1। बोलो क्लियर। पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो आपको बता दूँ कि अगर कोई वृत्त किसी वृत्त चतुर्थांश में बना है, देखो अगर किसी कोई वृत्त चतुर्थांश में कोई वर्ग बना है इस प्रकार से कि इसकी दो भुजाएं यहाँ पे लाई करती हैं, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे लाई करती है और दो भुजाएं यहाँ कहीं पे लाई करती है इस प्रकार से, तो जो वर्ग बनेगा इसकी भुजा की लंबाई अगर आपको निकालने तो आप एक काम किया करो, आपको बस ये दिया जाना चाहिए कि यहाँ से दो शीर्षों की लंबाई, मान लो ये ए है तो ये आपका ए है, ये भी। बोलो क्लियर। यानी ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा भुजा, ये आपको पता है 90 डिग्री, यानी ये √2a हो जाएगा। अब क्या काम करो, इसका डायगोनल ड्रा कर दो, तो डायगोनल ड्रा करोगे तो इस पर परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देखो परपेंडिकुलर की आपको लंबाई निकालनी है, परपेंडिकुलर की आपको लंबाई निकालनी है। आप एक बात बताओ, अगर इस वर्ग के लिए भुजा √2a है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, आपको पता है भुजा का √2 टाइम्स, यानी ये 2a हो जाएगा। अगर ये 2a हो गया तो यहाँ से रेडियस निकल के आ गई, यहाँ से इसको मिला दो तो आपको हो गई ये a है ये 2a है, तो यहाँ से हमारी रेडियस r बराबर हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर का वर्गमूल, यानी a² प्लस 4a², यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 5a², यानी रेडियस बराबर हो जाएगा √5 टाइम्स ऑफ a। अब आपसे कहा गया कि यहाँ पे भुजाओं की वर्ग की भुजाओं की लंबाई x दी गई थी, वर्ग की भुजाओं की लंबाई x दी गई थी, यानी √2a बराबर x दिया गया था। √2a बराबर जहाँ जो हमारा √2a आया वर्ग की भुजा, √2a बराबर x है, √2a बराबर x है। तो आपने कहा √2a बराबर अगर x आ गया तो यहाँ से x तो सॉरी a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x/√2, तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी रेडियस बराबर हो जाएगी √5 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू दी गई x/√2, ये √5 टाइम्स ऑफ x/√2 यानी √5x/√2 आपका उत्तर हो जाएगा, √5x/√2 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला भी याद रखना, ये आपका CGL 15 का प्रश्न है कि अगर आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी वृत्त के चतुर्थांश में यानी कि सर्कल के क्वाड्रेंट में एक वर्ग इस प्रकार से खींचा जाता है कि उसके जो दो शीर्ष हैं वो त्रिज्या पे लाई करते हैं, यानी ये देखो ये वाला, और दूसरी चीज़ बाकी दो शीर्ष चाप पे स्थित हैं, यानी ये वाला, और आपसे कहा जाए कि इसके जो दोनों शीर्षों की दूरी जो त्रिज्या पे स्थित है वो बराबर दूरी पे है, तो आपकी अगर वर्ग की भुजा x है तो हमारी रेडियस हो जाती है √5x/√2। कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। बोलो क्लियर हुआ सबको, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो, बजाओ इसको। कहा गया कि इनसाइड अ स्क्वायर ABCD ट्राइंगल BEC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABCD एक आपका वर्ग है, ड्रॉ कर लो। ABCD आपका एक वर्ग है, A मान लो या ऐसे मान लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस प्रकार से है कि CE और BD जो है एक दूसरे को O पे काटते हैं। मान लो ये CE है, ये CE है, मान लो ये देखो ये E कोई बिंदु है, CE है और BD ये एक दूसरे को O पे काटते हैं, ठीक है, O पे काटते हैं। अब BEC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहले आपको देखना है BEC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी अगर A भुजा A है यानी वर्ग की भुजा A है तो ये भुजा भी A है और ये भुजा भी A हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कौन सा कोण निकालना है, BOC की वैल्यू निकालनी है। देखो आप एक बात बताओ मुझे, आपने कहा अगर ये है, ये वाला A है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। आपको पता है जो वर्ग का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 30 है तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये देखो BD आपको पता है जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये 45, ये 30 है, ये 45, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 105 अंश का। आपको कौन सा कोण निकालना था BOC। अगर एक कोण 105 अंश का हो गया ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 105 का यानी 75 अंश का। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 75। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। हमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ध्यान लगा के थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देना था, आपका उत्तर आ जाता। बोलो क्लियर है, 75 अंश आ गया सब। चलो अगला प्रश्न फिर मेंस का प्रश्न है।
क्योंकि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है। पहले ड्रॉ कर दो एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। टी आर एस पे कोई बिंदु है, या टी कोई बिंदु, कोई बिंदु हमें नहीं पता। पी क्यू 24 दिया गया हमें, क्यू आर 16 दिया गया, यानी ये भी 16 होगा, ये वाला भुजा भी 24 होगी। ट्राइंगल पी टी क्यू का क्षेत्रफल पूछा गया। आपको मैं बता दूं कि दो समांतर रेखा, ये मैंने पढ़ाया भी था कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, देखो क्वाड्रिलेटरल का आधार भी पी क्यू है और इसका भी त्रिभुज का आधार भी पी क्यू, दो समांतर रेखाएं यानी ये दोनों समांतर रेखाएं, उसमें एक ही आधार पे त्रिभुज भी बन रहा हो और क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा हो, यानी ट्रायंगल भी बन रहा हो क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा हो, तो जो ट्रायंगल की एरिया होती है पी टी क्यू वो हमेशा कितनी होती है, हमेशा कितनी होती है, हाफ होती है क्वाड्रिलेटरल की एरिया। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे देखो, अगर ये लंबाई 16 है, ये आपको पता आया था तो 90 डिग्री, तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये दूरी भी 16 आ जाएगी। अब पी टी क्यू, टी कहीं पे भी हो, टी से अगर परपेंडिकुलर पी क्यू पे ड्रा होगा तो उसकी हाइट 16 आएगी। अब ट्रायंगल पी टी क्यू को देख लो, बेस है 24 और हाइट है 16, तो एरिया हो जाएगी हाफ इंटू 24 इंटू 16, यानी 12 गुणे 16 यानी 192। आपका क्लियर हुआ। पी क्यू आर एस अगर रेक्टेंगल है तो आपने कहा टक करके आंसर लेके आऊँगा, मैंने पूछा कैसे, आपने कहा हाफ इंटू 24 इंटू 16। अगला प्रश्न भी रेक्टेंगल से देख लो, सीपीओ 2017 का प्रश्न है। क्या कहा गया क्या कहा गया, अगर पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, इसके मध्य बिंदु ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, ठीक है। पी क्यू आर की जो एरिया है, पी क्यू आर की जो एरिया है यानी इस ट्रायंगल की, वो कितनी है, 48 है। तो आपको बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है। देखो आपको पता है कि जो वो होता है क्या आपका जो डायगोनल होता है वो इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर ये 48 हो गया पी क्यू आर का तो पूरे का 96 हो जाएगा। इतना आपको पता चल गया। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ से इसको ड्रा कर दिया गया, यहाँ से इसको ड्रा कर दिया गया, यहाँ से इसको ड्रा कर दिया, ठीक है। बी सी डी का एरिया निकालना है। एक बात बताओ, बी और डी ये पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो बी डी पैरेलल इसके हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है ऊंचाई इस भुजा की आधी हो जाएगी। तो अगर हम लंबाई को एल माने तो इस त्रिभुज के आधार एल हो जाएगा, और चौड़ाई को अगर बी माने तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगी वो b/2 हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु को मिलाने पे बना है, तो इसकी ऊंचाई चौड़ाई की आधी हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ट्रायंगल का एरिया, हाफ टाइम्स ऑफ आधार एल गुणे चौड़ाई ऊंचाई बी, यानी हाफ एल बी, यानी LB/2। और आपको पता है पूरे जो आयत की एरिया है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी वो 96 है। तो यहाँ पे LB पुट कर दो, यानी ये हो गया 96/2 यानी कि 48। यानी BCD की जो एरिया आई वो कितनी है, अच्छा मैंने गलत तो नहीं किया, अच्छा हाफ इंटू L इंटू B/2 यानी LB/4 यानी कि 48/2 यानी कि 24 आपका उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर है, 24 उत्तर आया सबका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर लल 24 सबका उत्तर आया, बहुत सुंदर। जैसे हमने वर्ग के लिए किया था वैसे आयत से एक प्रश्न आया हुआ है। क्योंकि एक आयत है जिसके किनारों को काट काट के हम एक रेगुलर ऑक्टागोन बनाते हैं। पहले देखो एक काम किया करो, सॉरी, अगर मैं भुजा मान लूँ ए, तो पूरी भुजा कितनी दी गई है 8, यानी 8 - a/2 यानी 4 - a/2 हो जाएगी। ऐसे ये 4 - a/2 हो जाएगी। ये पूरी भुजा 6 है, अगर ये a है तो ये 6 - a/2 यानी 3 - a/2 हो जाएगी। ऐसे ये 3 - a/2 हो जाएगी। अब पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओगे तो आपको पता है ये 90 अंश है, तो ये भुजा इसकी हमने ए मानी, यानी a² बराबर कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं 8 - a/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 6 - a/2 का होल स्क्वायर, या हम 4a² बराबर अगर हम इसको खोल दें तो ये मिलेगा 64 + a² - 16a और प्लस 36 + a² - 12a, यानी हमारा ये 4a² में से 2a² कट जाएगा, यानी 2a² प्लस 28 है, देखो -16 है -12 है, -28 है तो इधर आ जाएगा +28 है, और 64 और 36
100 हो जाएगा, यानी -100 बराबर 0। सही चल रहा है। यानी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस 50 बराबर 0 हो जाएगा। यानी ए सॉल्व कर लो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -b यानी -14 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 4ac यानी कि 200 बटे 2a यानी कि 2। तो हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14 यानी कि 2 से डिवाइड कर दो या -14 रखो, -14 प्लस √196 और 200 396 और बटे 2। 396 में से 4 बाहर आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है, 4 क्यों, 36 बाहर आ सकता है। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, यानी -14 प्लस 6√11 बटे 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3√11 -7 हो जाएगा, यानी कि 3√11 -7। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3√11 -7। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप ए साइड ले लो। ए साइड हो गया पूरा 8 था तो ये इतना ए हो गया, तो बाकी पार्ट 8 माइनस से बचेगा, तो ये 8 माइनस से/2, ये भी 8 माइनस से/2। ऐसे ये अगर साइड ए है तो पूरा 6 था तो ये हो जाएगा 6 माइनस a/2, ये भी 6 माइनस a/2। अब पाइथागोरस लगा दो। हमने पाइथागोरस लगा के सॉल्व किया तो ए बराबर कितना आ गया, -14 प्लस 6√11 बटे 2, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो -7 और प्लस 3√11 यानी 3√11 -7। बोलो क्लियर। सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। फिगर पहले सबसे बढ़िया बनाएंगे, उसके बाद उत्तर करेंगे। कहा कि पी क्यू आर ए एक रेक्टेंगल है, तो पी क्यू आर ए बना दो। पी क्यू आर ए ये रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि ए बी सी इस प्रकार से है कि जो इसके वर्टिसेस हैं वो पी क्यू आर ए के साइड पे लाई करते हैं, ठीक है। यानी एक इस साइड पे तो लाई नहीं करेगा, यानी एक इस साइड पे लाई कर रहा होगा, एक इस साइड पे लाई कर रहा होगा। इस प्रकार से आपको दिया गया कि पहले तो ए पी बराबर 22 है, ये वाली भुजा 22 हो गई। पी क्यू बराबर 8 है, पी क्यू बराबर 8 है। अब आपसे कहा गया कि क्यू सी बराबर 16 है। अब अगर हम इसको सी माने तो ये 16 हो ही नहीं सकता, यानी हमें सी किसको मानना पड़ेगा, सी इसको मानना पड़ेगा, यानी क्यू सी हो गया, क्यू सी 16 और इसको बी मान लेंगे। अब आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया है कि भुजा ए बी और बी सी, ए बी का मध्य बिंदु मान लो ये है और बी सी का मध्य बिंदु ये है, यानी इसकी लंबाई निकालिए। अब होता है अगर ये मध्य बिंदु है इसका, ये मध्य बिंदु है इसका, यानी ए एम है, ये एन है, तो एम एन बराबर कितना हो जाएगा, आधार का आधा। क्योंकि मध्य बिंदु अगर कोई ट्रायंगल बी ए सी है, उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा एम एन की लंबाई पूछी जाए तो वो आधार की आधी हो जाएगी, यानी ए सी बटे 2। अब ए सी निकालना जरूरी है। ए सी निकालने के लिए क्यू सी 16 दिया गया, यानी ये हो गया 6, ये 8 है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये ट्रिपलेट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 10। अब अगर ए सी 10 है तो आपका एम एन की लंबाई ए सी बटे 2 यानी कि 5 हो जाएगी। 2 लाइन का प्रश्न, 2 कौड़ी का प्रश्न, नाटक दुनिया भर का। बस ये आपको फिगर बनाना थोड़ा सा कठिन था। बोलो क्लियर। और ये क्वेश्चन मैंने कौन सी थ्योरम बताई है, टॉलमी करके एक थ्योरम बताई थी कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल एक बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप जाके देखना टॉलमी थ्योरम क्या बताई थी। मान लो ये डायगोनल है और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। कौन सा बाइसेक्ट हो रहा है, आपको दिखा पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करते हैं, यानी क्यू एस है तो पी क्यू आर एस। तो आपको पता है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पार्ट में ये वाला हिस्सा आ रहा है, पहला वाला बाइसेक्ट, यानी पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर पी एस इंटू एस आर होता है। यानी पी क्यू दिया गया 14.4 गुड़े 14.4 गुड़े, ये कितना हो जाएगा, पी एस गुड़े एस आर, सॉरी पी क्यू गुड़े क्यू आर 12.8 है, ये बराबर हो जाएगा पी एस, हमें नहीं पता, और गुड़े 9.6 हो जाएगा। 24 से काट दो, 24 चौको 96, 24 छक्के 144, 4 से कटेगा 3.2, यानी पी एस बराबर हो जाएगा 6 गुड़े 3.2 यानी कि 19.2 हो जाएगा। ये कौन सी थ्योरम यूज हुई है, टॉलमी थ्योरम, PTOLEMY थ्योरम। ये मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा बस उसमें क्या होना चाहिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो जिस पार्ट में देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में एक पार्ट आ रहा है और दूसरा इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इस ट्रायंगल की दोनों भुजाएं ये दोनों भुजाएं और इस दूसरे वाले ट्रायंगल की दोनों भुजाएं ये, गुणनफल बराबर होगा। बस आपको इतना सा लगाना है। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल टॉपिक। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक खत्म होने के साथ साथ अब हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। हमारा ज्योमेट्री का भी एंड हो गया, तो मेंसुरेशन स्टार्ट होगा और आई होप आपको पूरी ज्योमेट्री पसंद आई होगी। अब ज्योमेट्री की एक मैराथन करेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। आई विल टेक रेस्ट फॉर 1-2 डेज, क्योंकि मुझे ऑफिशियल काम से भी जाना है और रेस्ट भी चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे शहर में भी नहीं रहूँगा इधर, और थोड़ा सा बिजी भी रहूँगा और रेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेंसुरेशन को लेके
तैयार रहिए, मेंसुरेशन भी ज्योमेट्री की तरह उड़ाएंगे और कोर्स में ख़त्म करूँगा, चाहे संडे को 8-8 घंटे की क्लास अपलोड करनी पड़े, डोंट वरी फॉर दैट। तो अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब